जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शिंग कहता है मैं इस स्वॉर्ड को लेना चाहता हूँ तो मैंने ये कह दिया तो ये लूंगा, यहाँ तक कि लीडर भी मुझे नहीं रोक सकता है। शाओची कहता है ठीक है, जैसा कि तुम ये कह रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कर ही दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो ये सभी स्वॉर्ड जो कि आ रहे हैं इसे लेकर दिखाओ। शाओची ने उस सभी स्वॉर्ड को जो कि शॉर्ट टर्म में था वो सभी स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। वो बाहर आ रहा होता है। सभी स्वॉर्ड जो कि निकलने के बाद शिंग की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन सभी लोग ये देख भी रहे होते हैं। लीडर कहते ये लेजेंडरी वही स्वॉर्ड है जो कि शॉर्ट टर्म में रहा करता था। एल्डर शूजी कहते ये मिडिल ग्रेड, टॉप ग्रेड, ये स्पेशल स्वॉर्ड, इतने सारे स्वॉर्ड आ चुके हैं। एल्डर जुइजी कहती है 8000 साल पहले फेंगिंग कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा वॉर हुआ तो जो कि इमॉर्टल और डीमन के बीच में वॉर हुआ था, और वो जो वॉर हुआ था वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन इसके बारे में क्या कहलाएगा। शिंग कहता है यहाँ पे इतने सारे स्वॉर्ड आ रहे हैं, हम सभी यहाँ पे मरने वाले हैं, हमारी मदद करो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यहाँ तक कि अपने बॉडी को भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा बॉडी जो कि नम पड़ चुका है, कोई तो मेरी मदद करो। हमें शियांशी सेक्टर का वही हेड को दिखाया जाता है। शियांशी सेक्टर का हेड वहां पे आ चुका होता है और कहता है जाओ। और जिस शॉट पे वो खड़ा हुआ होता है वो शॉट जो कि आगे जाने लगता है और शिंग के सामने आने के बाद वहीं पे धस चुका होता है। और वो शॉट जो कि अजीब सा ऑरा रिलीज कर रहा होता है। बहुत सारे शॉट जो कि आ तो रहे होते हैं लेकिन वो शील्ड से टकराने के बाद वहीं रुक जाते हैं। और वही शॉट जो कि शियांशी सेक्टर का वो हेड ने जो कि शॉट को रिलीज किया होता है वो प्रोटेक्शन शील्ड बना चुका होता है। और जितनी भी शियांशी सेक्टर के लोग होते हैं वो सभी प्रोटेक्शन शील्ड में आ चुके होते हैं और वो बच चुके होते हैं। और जो शॉर्ट टर्म से शाओची ने उन सभी शॉट को निकाला हुआ होता है वो अभी तक वो प्रोटेक्शन शील्ड को भेद नहीं पा रहे होते हैं। शियांशी सेक्टर का हेड जो कि शिंग के पास आ चुका होता है और कहता है मेरे साथी कल्टिवेटर, इस तरह से तुमने सभी मैजिकल शॉट को जो कि कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेकर आ चुकी हो, जिस ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा जिस तरह की तुम हरकत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। शाओची कहता है अगर तुम ये कहोगे ये शॉट को मैं वापस ले लूं तो मैं शॉट को वापस ले लूंगा, मैं इतना भी बेशरम इंसान नहीं हूँ। शियांशी सेक्टर का हेड कहता है मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। शाओची कहता है इस बच्चे ने हमारे लीडर, यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी का बेइज्जत किया है, इसलिए 2 बार इसको चमाटा मारो तभी मैं इसे रोकूंगा। शिंग गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन लीडर ने चमाट मार चुका होता है, जो कि वो चमाट मार रहा होता है शिंग को चमाट लग चुका होता है। उसके साथ ही लीडर कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मास्टर के सामने इस तरह की बातें कर रहे हो, इस तरह से तुम नहीं कर सकते हो। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम अपने आप को सुधार लो, लेकिन फिर भी मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो तुमने काम नहीं किया, बल्कि तुमने अलग ही काम कर रहे हो जो कि तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। ये बिल्कुल खिलाफ है जो कि मैंने नहीं कहा था ये करने के लिए। शिंग रोते हुए कहता है लेकिन मैं उस स्वॉर्ड को चाहता था जिसकी वजह से मैं ये करना चाहता था, मेरे बहुत ही मन था जो कि मैंने ये चाहत के लिए किया है। शियांशी सेक्टर का हेड फिर से शिंग को थप्पड़ मारता और कहता तुम इतनी अल्फाजों को मेरे सामने निकाल लिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई है। शाओची कहता है जितनी भी स्वॉर्ड मैंने रिलीज किया है वो सभी रुक जाओ। और उसके साथ ही शाओची मन में सोच रहा था मैंने इतने सारे स्वॉर्ड जो कि इतने लंबे वक्त तक उधार ले लिया था और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किलाहट का वक्त था जो कि मेरे लिए मुश्किल हो सकता था। अगर और चाहता तो ले सकता था लेकिन बहुत ज्यादा ही हो जाता, मैं इसको और ज्यादा होल्ड करके रखता तो मैं मुश्किलाहट का सामना करना पड़ता क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा तो मैं अपनी जिंदगी अर्थ पे बिता रहा था। हमें ये दिखाया जाता शॉर्ट टर्म का सभी रेसिस्टेंस स्वॉर्ड जो कि वो नीचे गिर चुका होता है। शाओची कहता है लियोन स्वॉर्ड सेक्टर के सभी डिसेबल मेरी बातों को सुन लो, यहाँ पे सभी फ्लाइंग स्वॉर्ड है जो कि इस जगह पे रखा गया है, जो कि ये सभी स्वॉर्ड तुम ले सकते हो, अपनी कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से ले लेना। वहाँ के डिसेबल कहते क्या कहा तुमने कि ये स्वॉर्ड जो कि तुम हमें दे रहे हो क्या सच में ऐसी बात है, तुम हमें ये देना चाहते हो। एक डिसेबल कहता है मैं स्वॉर्ड के साथ बाकी स्वॉर्ड के साथ लड़ाई करना चाहता हूँ जो कि हाई लेवल का स्वॉर्ड होगा। दूसरा डिसेबल कहता है तुम करना की क्या कोशिश कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट स्वॉर्ड है जो कि लीडर को मिलना चाहिए, हमें नहीं मिलना चाहिए। एक लड़की डिसेबल कहती तुम लड़ किस लिए रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे हाई लेवल के प्रोडक्ट है जो कि स्वॉर्ड हैं, जितने भी इनर डिसेबल है वो सभी जो कि एक दूसरे से शेयर करेंगे, इस तरह से तुम नहीं कर सकते हो। शिंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ ज्यादा जलन महसूस हो रहा है, ये ऑर्डिनरी डिसेबल जो कितने हाई ग्रेड के स्पेशल स्वॉर्ड ले रहे हैं, ये तो हमारे सेक्टर के साथ गद्दारी हो रहा है, ये मेरे पास होना चाहिए, ये इस तरह की स्वॉर्ड जो कि मेरे पास हुआ करता था। शिंग से सेक्टर का हेड कहता है इस बच्चे की मदद के साथ यहाँ का जो स्टैंड है, इस लियोन स्वॉर्ड सेक्टर का जो स्टैंड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। और जो मुझे राइटेस्ट सेक्टर का अलायंस का लीडर बनना है उसका पोजीशन बहुत ही ज्यादा खतरे में हो जाएगा। जो लीडर होता है यानी कि लियोन स्वॉर्ड सेक्टर का लीडर होता है वो सभी स्वॉर्ड को गिनने लगता है जो कि हाई ग्रेड का स्वॉर्ड होता है। और लीडर कहता है यहाँ पे टॉप ग्रेड के बहुत सारे ही स्वॉर्ड है जो कि गिना नहीं जा सकता है, और टॉप ग्रेड के स्पेशल स्वॉर्ड है और मीडियम ग्रेड के भी है। शिंसिया सेक्टर का हेड कहता है बहुत हो चुका है, मैं ये जान चुका हूँ और मैंने देखने के बाद ही मुझे पता चल
चुका है कि तुम्हारा जो सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है, ये अफसोस की बात है। लीडर कहते हैं ये मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता, गॉड ने मेरी मदद किया है, जो कि मेरे पास इस तरह की चीजें आ चुकी है। ये नहीं हो सकता, गॉड ने मेरी मदद नहीं किया है बल्कि इमॉर्टल कल्टीवेटर ने मेरी मदद किया, मुझे उनका शुक्रिया करना चाहिए। इमॉर्टल कल्टीवेटर आपका बहुत ही शुक्रिया जो कि आपने इस तरह के स्वॉर्ड को हम सभी को दिया है। तो शाओची कहता है ये जो भी स्वॉर्ड है ये स्वॉर्ड टॉम के स्वॉर्ड फैमिली से आए हुए हैं, तो ये मेरा स्वॉर्ड नहीं कहलाएगा बल्कि जितने भी तुम्हारे एंसेस्टर थे उन सभी का स्वॉर्ड का प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसलिए जितनी भी स्वॉर्ड थे वो सभी स्वॉर्ड को जो कि मैंने तुम्हारे ओरिजिनल ऑनर यानी कि तुम्हें मैंने वापस कर दिया है। लीडर कहते हैं अगर इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ पे ना होता, वो स्वॉर्ड को यहाँ पे लेकर नहीं आते तो 1000 साल भी गुजर जाता, तब भी इस तरह के स्वॉर्ड जो कि वापस नहीं आ पाता। जितने भी डिसेबल होते हैं ल्यून स्वॉर्ड सेक्टर की डिसेबल होते हैं वो हमारे साची का शुक्रिया कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे साची ने उन सभी डिसेबल को स्वॉर्ड दे दिया होता है जो कि हाई ग्रेड के होते हैं। शिनशिया सेक्टर का हेड कहता है ये इंसान जो कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑर्डिनरी होगा, कि शॉर्ट टर्म के अंदर जाने के बाद जितना भी रेस्ट्रिक्शन था वो सभी को तोड़ चुका है और यहाँ तक कि वो इमॉर्टल आर्मर को भी अनदेखा कर चुका है, उस पर बिल्कुल ही असर नहीं किया। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता ये कौन है जो कि इस तरह का है। अब जैसा कि यहाँ पे जो कि एक बंदा आने के बाद इसका सपोर्ट कर रहा है जो कि ये मार्शल है, तो ये जो स्पेशल स्वॉर्ड इनको मिल चुका है तो इनको बिल्कुल ही रोका नहीं जा सकता है, ये आगे बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। आज को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत ही ज्यादा सोच समझ के आगे चलना होगा और अभी रुक जाना होगा। मेरे बच्चे मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है, तुम्हारे साथ बेइज्जती हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन 100 गुना इन सभी से बदला लेंगे। शिंग कहता है 100 गुना ये बहुत ही ज्यादा काफी नहीं रहेगा बल्कि इसे 1000 गुना भी कहा जाए तो वो काफी रहेगा। शिंग जो कि आगे बढ़ने के बाद उन सभी कल्टीवेटर से कह रहा होता है, जो कि लीडर से कह रहा होता है लीडर मुझे माफ कर दीजिएगा जो कि मैंने कुछ ज्यादा ही लापरवाह की तरह हरकत किया था, मैंने आपको नाराज कर दिया था जो कि मैंने बहुत ही गलत किया था, मुझे अब महसूस हो रहा है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे अंकल का जो बॉडी है हमें लौटा दीजिए, जो एंसेस्ट्रियल ग्रेव है यानी कि वो कब्रिस्तान है, वहाँ पे हम जाके उन्हें दफन करना चाहते हैं और वहीं पे मेरे अंकल को सुकून मिलेगा। तो शाओची जो कि मिंगकोंग का लाश को बाहर निकाल देता है, उसके साथ ही उसको दे देता है। शियांसी सेक्टर का हेड जो कि अपने ब्रदर का नाम ले रहा होता है, वो शिंग जो कि अंकल कह रहा होता है। शाओची कहता है ये मिंगकोंग जो कि शॉर्ट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और डीमन सेक्टर के साथ मिलने के बाद हमारे सेक्टर पे हमला किया था और इतनी क्रोध जो कि इसने फैलाया था जिसकी वजह से उसी वक्त मैंने उसे मार डाला था। शिंग जो कि मिंगकोंग के बॉडी से वो जो आर्मर बचा हुआ था इमॉर्टल आर्मर वो निकाल रहा होता है। उसके साथ ही शिंग कहता है ये इमॉर्टल आर्मर जो कि हमारे अंकल को पास किया गया था, जो कि हमारे एंसेस्टर ने दिया था, लेकिन इसका सिर्फ फ्रेगमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी को ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे ये बताइए कि बाकी का जो चीज है वो कहाँ पर है। शाओची कहता है ये नॉर्मल सी बात है, जो फाइट के दौरान कपड़ा फटना ही होता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। शिंग कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम अपनी क्यूआई रिफाइनिंग पे हो लेकिन फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट पंती कर रहे हो। शिंशे सेक्टर का हेड जो कि मिंगकोंग की बॉडी को लेके जा रहा होता है और कहता है चुप हो जाओ। शिंग भी ये सुनने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता फादर आप कहना क्या चाहते थे। शिंशे सेक्टर का हेड कहता है तुम्हें और भी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये साफ हो चुका है कि ये जो मिंगकोंग था ये डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ मिलने के बाद इन पर हमला किया था और इसने खुद ही अपनी मुसीबत को लाया था, जो कि इन लोगों की गलती नहीं है, इसलिए इन लोगों को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था मेरे ब्रदर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जल्दी इन लोगों को मार डालूंगा जो कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ किया है, ये ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि मैं लियोन शॉर्ट सेक्टर ये जो साची है इन सभी से मैं बदला लूंगा, इन सभी को मार डालूंगा। शिंग कहता है घटिया कहीं के मैं इमॉर्टलिटी जो कि अगले महीने प्रैक्टिस करने वाला हूँ, अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो वहाँ पे आ जाना और वहीं पे ये पता चलेगा कि हम लोगों में से कौन है जो कि आगे बढ़ सकता है और वहीं पे मैं तुमसे डील भी कर लूंगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही जो कि जा रहे होते हैं, लेकिन लीडर कहता है ये लोग जो कि तुमसे दुश्मनी कर चुके हैं और ये लोग जरूर से तुम्हारे साथ बदला लेंगे, इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत है, फ्यूचर में बिल्कुल केयरफुल रहना। शाओची कहता है ये जो शिंग है ये इतना भी काफी नहीं है जो कि मेरे सामने टिक सकता है, लेकिन ये बुढ़ा आदमी है ये बहुत ही ज्यादा खराब है, ये अंदर ही अंदर जो कि अपने गुस्से को दबा के रखा हुआ है और ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है जो कि इस तरह की हरकत कर रहा है, ये इतना भी अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये मॉर्टिलिटी का थ्योरी क्या है। लीडर कहते हैं ये कंपटीशन है जो कि 5 मेजर सेक्टर जो कि ये करते हैं और राइटर्स अलायंस से लोग ही करते हैं और यंगर जनरेशन के लिए किया जाता है और ये इसलिए किया जाता है बल्कि वो चूज करना चाहते हैं कि सबसे बहुत ही ज्यादा जीनियस कौन है, स्ट्रॉन्गर कौन है और जो भी उस कंपटीशन को जीतता है तो 5 मास्टर जो कि स्पेशल वेपन को देते हैं और बहुत ही ज्यादा उनके लिए अच्छा होता है। शाओची मन में सोच रहा था नेशनल यूथ चैंपियनशिप कंपटीशन की तरह ये क्यों लग रहा है। शाओची कहता है मुझे ये बताओ कि 5 मेजर सेक्टर के बारे में क्या है। लीडर कहते हैं ये 5 मेजर सेक्टर जो कि अलग अलग है, जो कि यांशी सेक्टर यू शॉर्ट सेक्टर है और जैन वुशुन डायनेस्टी है, शिंसा सेक्टर है और
वेंसियानडून है। शाओची कहता है ये 5 मेजर सेक्टर के बीच में मुझे ये पता चला है, कुछ प्रॉब्लम मुझे पता चला है, जो कि ल्यूइस शॉर्ट सेक्टर अपने आप को इमॉर्टल क्यों नहीं कहा जाता, यानी इमॉर्टल का अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल करता, ऐसा क्यों है। एल्डर जुइजी कहते हैं ये रीजन सिंपल सा है, जितनी भी सेक्टर है उनके सेक्टर के जो एंसेस्टर है इमॉर्टलिटी पा चुके हैं, लेकिन हमारे ल्यूइस शॉर्ट सेक्टर के जो एंसेस्टर थे वो इमॉर्टलिटी नहीं पा पाए थे। एल्डर सुजी कहते इसी वजह से जो भी सेक्टर है, छोटे सेक्टर है, वो हमसे नफरत करते हैं, और कभी कभी तो वो लोग जो कि छोटे सेक्टर है वो हम लोगों को मजाक भी उड़ा देते हैं या फिर उकसा भी देते हैं। लीडर कहते हैं अगर ईमानदारी से कहें तो हम आपका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन हमारा सेल्फिश मोटिव भी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ल्यूइस शॉर्ट सेक्टर के इमॉर्टल कल्टीवेटर जो कि पहले कहलाएंगे, और जो हमारे कैलेमिटी आ रहे हैं, जो भी मुसीबत आ रहे हैं, वो आप थ्रोन में बैठने के बाद, सिंहासन में बैठने के बाद उसको कम कर देंगे, और उसके बाद इसे ल्यूइस शॉर्ट सेक्टर का नाम चेंज करने के बाद ल्यून इमॉर्टल सेक्टर नाम रखाया जा सकता है। एल्डर जुइजी कहते लीडर अगर इस तरह से तुम ख्वाहिश करोगी तो ये बिल्कुल ही काम नहीं करने वाला है। शाओची कहता है ये जो इमॉर्टलिटी पाने का रास्ता है ये सिर्फ मेरे लिए कहा जा रहा है, यहाँ तक कि अगर मैं इमॉर्टलिटी पाऊंगा भी नहीं तो मैं एक ट्रू इमॉर्टल जो कि रेस करूंगा। उसके साथ ही शाओची मन में सोच रहा था लीडर ने इतने सारी चीजों को हैंडल किया है, यहाँ तक शीशा सेक्टर यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया था जो कि मिंगकोंग का कत्ल किया था, उसके बारे में ढूंढने के लिए आया था, मगर फिर भी लीडर जो कि सामने आया और मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया है, तो मैं इसके ख्वाहिश को क्यों नहीं पूरा करूंगा, जबकि मेरे लिए इतने करने की कोशिश कर रहा है, मैं इसकी मदद जरूर से करूंगा। और यहाँ के जितने भी डिसेबल है उनको भी मेरी मदद की जरूरत है, और लियो शुआन को भी मदद की जरूरत है जो कि वो स्कैम बैग है। लीडर कहते हैं इमॉर्टल कल्टीवेटर शुक्रिया, इस बार से जो भी आपने हमारे लिए किया है हम बहुत ही आपका शुक्रिया करते हैं। शाओची कहता है लेकिन ये एशियन फेस्टिवल कितना बोरिंग है, ये बकवास है, मैं सच में शॉर्ट वीडियोस देखना चाहता हूँ, मैंने अभी तक अपने मोबाइल को काफी ज्यादा लंबा वक्त हो चुका है इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए बहुत ही ज्यादा मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। लीडर कहता है मैजेस्टी आपको कोई भी चीज की जरूरत होगा हम आपको वो ढूंढ के लाकर दे देंगे, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो क्या है जो कि आप ये कह रहे हैं, इससे पहले हमने कभी भी नहीं सुना है। शाओची कहता है ये नौजवान लेडीज का ग्रुप है जो कि सिंगिंग डांसिंग करते हैं और वो बहुत ही छोटे कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम इसके बारे में कभी समझ भी नहीं पाओगी। लीडर दोनों ही एल्डर को देखने लगते, उसकी साथ ही अलग ही मुंह बनाने के बाद कहते हम समझ चुके हैं, हम आपके लिए अरेंज कर देंगे। हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही एक लड़की या फिर 2 लड़की को दिखाया जाता है जो कि वो कुछ बजा रहे होते हैं, और शाची वहीं पे बैठा हुआ था, लियो शुआन भी होती है और उसके साथ ही बहुत सारी लड़की भी होती है और कुछ लड़कियां जो कि डांस भी कर रही होती है। शाओची कहता है ये किस तरह का शॉर्ट वीडियो है जो कि यहाँ पे चल रहा है, ये तो मेरी जिंदगी का पीक आ चुका है जो कि अलग ही हो रहा है। लियो शुआंग मन में सोच रही थी ये क्यों हो रहा है, यहाँ तक कि अगर मेरी मास्टर अगर इतना फोर्स ना करती तो मैं यहाँ पे इसको कंपनी देने के लिए नहीं आती। शाओची जो कि लियो शुआंग के कमर को पकड़ लेता है, उसके साथ ही अपने करीब कर लेता है और कहता है चलो म्यूजिक का डांस को प्ले करो और भी देखना चाहता हूँ। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है शाओची जो कि शॉर्ट टर्म के पास आ चुका होता है, लियो शुआंग लेके आ रही होती है, लेकिन शाओची ने कुछ ज्यादा ही पी लिया होता है जिसकी वजह से लियो शुआंग लेके जा रही होती है। लियो शुआंग कहती है इसने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। लियो शुआंग जो कि शॉर्ट टर्म के रूम में शाओची को लेटा देती है, उसके साथ ही कहती है अब से तुम शॉर्ट टर्म के रेसिडेंस में रहोगे जैसा कि मास्टर ने ये ऑर्डर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे और भी फर्नीचर को ऐड किया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपको सर्व करना है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आने के बाद आपको सर्व कर रही हूँ। मैंने ये देखा है कि जूनियर की आंखें जो कि बहुत ही ज्यादा लाल हो चुकी है और जलन महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों ही है, ऐसा पॉइंट क्यों ही आ चुका है, ये इतना हार्ड वर्क क्यों ही करना चाहते हैं जो कि हार्ड वर्क भी नहीं कहलाएगा। ये कहते हुए लियो शुआंग जो कि स्वॉर्ड को ले रही होती है, लेकिन शाओची जो कि स्वॉर्ड को लेने के बाद घूम जाता है, उसके साथ ही कहता है मेरे स्वॉर्ड मेरे को छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा काइंड रहूंगा। और ये जितनी भी अल्फाज कह रहा होता है वो शाओची जो कि पीने के नशे में कह रहा होता है। लियो शुआंग कहती है तुम मुझे स्वॉर्ड के द्वारा हरा नहीं सकते हो, ये करना क्या चाहते हो, तुम मुझे इतना लाइटली कैसे ले सकते हो। ये कहने के बाद लियो शुआंग जो कि उस शॉर्ट टर्म का दरवाजे यानी कि रूम बंद कर देती है, उसके साथ ही वो वहां से चली जाती है। शाओची को दिखाया जाता है जो कि अभी तक सोया हुआ होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है किसी का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है मैं आखिरकार शांत महसूस कर रही हूँ और इतना कुछ अच्छा एनालाइज करने के बाद मुझे अच्छा चीजें महसूस हो रहा है। हमें उसी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उसी में से आवाज आ रहा होता है, स्वॉर्ड का स्पीड जो कि जाग चुका होता है, और उस स्वॉर्ड का स्पीड कोई लड़की होती है, स्वॉर्ड का स्पीड जो कि वो कहती है मैं आखिरकार इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ जो कि इतने सालों या फिर बहुत साल कहा जा सकता है, लेकिन ये जो मेरा होस्ट है ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिख रहा है, और इसके अलावा इसके पास 9 यांग बॉडी है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको पाने के लिए, लेकिन इसके पास है। ये देखिए कि
ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का आमना सामना हो चुका है और ये कल्टीवेटर जो कि 9 यंग बॉडी जो कि 3rd लेवल पे पहुंचा चुका है। ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, लेकिन ये सही है। मुझे पहले इसकी मदद लेना होगा और अपने भाई को ढूंढना होगा, और भाई को ढूंढने के बाद मुझे अपने गोल्डन बॉडी को वापस से रिशेप करना होगा। उसके बाद मैं अंत में इसको खा लूंगी, उसके बाद मेरा स्ट्रेंथ होगा और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। शाओची कहता अच्छा मैं ये समझ चुका हूँ, तुम उसे अपने भाई को ढूंढने के बाद मुझे बाद में खा जाओगी। लेकिन स्वॉर्ड स्पीड हैरान हो जाती है और मन में सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है, ये जाग कैसे गया है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।